नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? चंदन शाह। चंदन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली सोनिया विहार। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28 अगस्त 2017। चंदन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे। जैसे काली माँ की हम इष्ट मान के उनकी पूजा किया करते थे। और बाकी जैसे मम्मी पापा कहा करते थे कि आज बेटा रविवार है, आज जाओ आप शिव जी को जल चढ़ाए आओ, तो जाते थे। जो जो हमें कहा जाता था हम सभी भक्ति साधनाएं करते थे। बल्कि हमें ये भी नहीं पता था कि लाभ कहते किसे हैं, क्योंकि इन लोगों का विधान है, इन देवी देवताओं का, कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही ये दंड देंगे या हमें वैसा ही परिणाम देंगे। तो ना ही तो ये हमें सुख दे सकते थे, ना ही कोई अन्य लाभ दे सकते थे। जैसा हम कर्म करते थे वैसा ही ये दे सकते थे। इस वजह से हम जैसा कर्म करते थे हमें प्रारब्ध प्राप्त होता था। जैसे मेरी मम्मी को बहुत पुराना कमर का दर्द रहता था। वो तमाम डॉक्टरों से दिखाया, तमाम MRI करवाए, एक्सरे करवाए, पर कहीं से लाभ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो सही नहीं हो रहा था। बहुत जगह हमने धक्के खाए। फिर उसके बाद मम्मी ने अंत में जाके मम्मी ने हार मान ली कि अब फिर मम्मी को किसी ने बताया कि ये एक गुरु हैं, जय गुरुदेव जी, आप उनके पास जाइए, वहाँ से सही होगा। तो मम्मी ने उनसे नाम भी लिया, और लेकिन वो भी करते करते मम्मी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उनकी भी भक्ति मम्मी अभी तक करती आ रही थी। फिर मेरे मामा जी थे, और बाकी मेरे मामा जी के भूत भी लगा करते थे। हमारे भूत प्रेत की बाधाएं थी। हमारे घर में काफ़ी भूत प्रेत की बाधाएं थी, जिनसे हमारे घर में हमारे नाना जी ख़त्म हो गए, दादाजी, ऐसे करते करते हमारे सारे बुज़ुर्ग ख़त्म होते जा रहे थे। भूत प्रेत की ज़्यादा बाधाएं थी हमारे घर में। और बाकी मेरी बहन की तबीयत ख़राब रहती थी, काफ़ी कमज़ोर थी वो। उसकी कभी पैरों की नस चलने लग जाती तो उसे अस्पताल लेके भागना पड़े। हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो अस्पताल में बीतते थे हमारे। बाकी मेरी भी तबीयत ख़राब रहती थी। मुझे अचानक से फीवर होता था और पता नहीं कब वो बढ़ जाता था, हाई लेवल पे हो जाता था। और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मुझे टाइफाइड हो गया। टाइफाइड जो हुआ तो फिर मेरे को हाई लेवल का टाइफाइड हो गया। उसमें डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा खून जांच किया। सबसे पहले उन्होंने बताया इसका खून काला हो चुका है, अब ये ज़िंदा नहीं बच सकता, अब आप कहीं पे भी ले जाओ इसे, ये ज़िंदा नहीं बच सकता। हमें काली माँ की भक्ति करते हुए हमें कोई लाभ नहीं मिले। हमने उन्हें इष्ट रूप में पूजा, हमें कोई लाभ नहीं हुए, बल्कि हमें दिन प्रतिदिन नुकसान होती रहती थी। हमारी आर्थिक तंगी थी, काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी हमारे घर में। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम जितनी भी भक्ति साधनाएं करते थे उनसे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? हाँ, हमारे मामा जी आए थे हमारे घर पे, तो उन्होंने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी। तो मेरे अंदर ललक आ गई कि अब ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसे पढ़ना चाहिए, अच्छी ज्ञान की पुस्तक है। तो मामा ने कहा कि इसे ज़रूर पढ़ना। तो मैंने उसे 3 महीने में पढ़ी, और उसके बाद मैंने ज्ञान समझ के सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के पास पहले मैंने अपनी मम्मी को भेजा कि मम्मी आप जाओ, नाम लेकर आओ, अगर आपको कुछ लाभ मिलता है तो मैं भी आपके साथ जुड़ जाऊँगा। तो फिर मम्मी ने वहाँ से नाम दीक्षा ली। तो मम्मी आई तो मम्मी के कमर का दर्द एकदम छूमंतर हो गया, जैसे ऐसा लग रहा था कि वो दर्द था ही नहीं उनके। और फिर मैंने सोचा कि जब मम्मी के सही हो गया तो मुझे भी सही हो जाएगा। फिर मैंने मम्मी से कहा मम्मी बस आप मेरे को नाम दिला दो। मेरे रीढ़ की हड्डी में उस समय बहुत दर्द रहता था, टाइफाइड की वजह से भूख नहीं लगती थी मुझे, तो रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा पेन रहता था मेरे। मैं बेड पे पड़ा रहता था। और फिर जिस दिन नाम लेने जाना था 28 अगस्त को 2017 में, तो मैं उस दिन 5 किलोमीटर साइकिल अकेले चला के लोनी तक गया था। आप मानेंगे नहीं, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, फिर भी मैं संत रामपाल जी महाराज से मैंने कहा अगर आप भगवान हों तो आप मेरे को अपने पास सही सलामत लेकर अपने पास तक पहुंचा दो, मैं आपसे ज़रूर नाम दीक्षा लूँगा। और फिर जब मैं वहाँ तक गया मेरे कमर का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया नाम लेने से पहले। तो ऐसे करके हमने वहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। चंदन, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी हाँ सर, हमें लाभ प्राप्त हुए। हमें सबसे पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान पता लगा। हमें ये पता लगा कि आखिर सच्ची भक्ति क्या है, उसकी विधि क्या है।
शास्त्र अनुकूल भक्ति प्राप्त हुई संत रामपाल जी महाराज से। उसके बाद हमें शारीरिक सुख भी मिले, आर्थिक सुख भी मिले। जैसे कि मम्मी के कमर का दर्द सही हुआ, बहुत पुराना दर्द। मैं भी अस्पताल में ही रहता था, हफ्ते के 4 दिन हमें अस्पताल दौड़ना पड़ता था, कैसे भी किसी भी कारण, किसी को कुछ हो जाता था, किसी को कुछ हो जाता था। तो हमारे उन सब चीज़ों में फ़र्क आया। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से जब नाम लिया, उसके 15 दिन बाद हमारे घर में ऐसा माहौल बनने लग गया कि जैसे अब सुख ही सुख थे हमारे घर में, क्योंकि अब कलेश रहता नहीं था ज़्यादा, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान सबको मिल गया था। इस वजह से ज़्यादा कलेश नहीं रहता था। पापा को काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती थी पहले, तो अब वो भी नहीं रहती थी। टेंशन इस बात की थी क्योंकि पापा के ऊपर कर्जा काफ़ी चढ़ गया था। तो अब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद पापा का कर्जा धीरे धीरे उतरता जा रहा है। और बाकी मेरी बहन जो तबीयत ख़राब रहती थी उसकी वो काफ़ी कमज़ोर थी हमारे घर में सबसे ज़्यादा। जैसे मेरे को टाइफाइड हुआ था ना, उनसे पहले उन्हें चिकनगुनिया हो गया था, तो वो एडमिट थी अस्पताल में। हम संत रामपाल जी महाराज से इसी बीच जुड़ गए। तो हमने कह दिया कि आप डॉक्टर को कि आप इन्हें डिस्चार्ज करो, अब जो करेंगे हमारे संत रामपाल जी महाराज सही कर देंगे। एक रात में भगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरी बहन सवेरे उठी, हमें उसे हर जगह ले जाना पड़ता था, कहीं पे भी जाती थी तो उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, चल नहीं पाती थी। सवेरे उठी और उसने खुद ही गई बाथरूम में, उसने मुंह धोया, आई और खाना भी उसने खुद ही खाया। हमें खिलाना पड़ता था, बेड पे ले जाना पड़ता था उसे खाना खिलाने के लिए, पर लेकिन वो खुद उठ के आई और उसने खुद खाना खाया। और उस दिन के बाद आज तक है हमारे घर में किसी ने भी एक टैबलेट तक नहीं खाई है किसी भी बीमारी की, वो सही हो जाती है अपने आप। और बाकी अन्य लाभ ये हुआ, परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए सदगुरु रामपाल जी महाराज ने, और वो मुझे सतलोक लेकर गए 12 अप्रैल सन 2018 में। मेरे को वो सतलोक लेकर गए परमात्मा। सतलोक में भी मेरे को विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर लेकिन मैं उस दिन 8 बजे मेरी आंख लग गई। मैं सोया और फिर उसके बाद मेरे को काल के दर्शन हुए। मैं काफ़ी डर गया। मैं 10 बजे उठा, 10 साढ़े 10 के करीब उठा मैं, और फिर उसके बाद मेरे को नींद नहीं आई 1:30 बजे तक, क्योंकि मैं काफ़ी डर गया था। मैं सतनाम का जाप करता रहा। मेरे को फरवरी में मिल गया था सतनाम का जाप, 25 फरवरी को, और मैं सतनाम का जाप करता रहा 1:30 बजे रात तक, करता रहा। ऐसे करते करते 1:30 बजे मेरे को अपने आप नींद आ गई। उसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। उनके मतलब उन्होंने जब दर्शन दिए तो उनके शरीर के आगे पीछे रोशनी सी चल रही थी, चक्कर सा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे करके हाथ बढ़ाया, तो हाथ बढ़ाया, मैंने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरे को खींच लिया। उन्होंने जो खींचा तो ऐसे लगा मैं जो उनके शरीर के आसपास की रोशनी थी मैं उसमें समा गया। अंदर जब गया तो मैंने देखा आत्माएं कहीं इधर उड़ रही हैं, कहीं इधर उधर मतलब विचरण कर रही हैं, और वहाँ का बहुत अच्छा मौसम, वहाँ ना ही सूरज ना ही कुछ, वहाँ वो प्रकाशित लोक था बस। वहाँ पे हर आत्मा के शरीर से रोशनी निकल रही थी। फिर मेरे को अंदाज़ा लग गया कि ये परमात्मा मेरे को सतलोक लेकर आए हैं। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मेरे को सतलोक में मिले, और उन्होंने मेरे को जहाँ कबीर जी का आसन है वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर एक बहुत से बड़े गोमज में बीच में परमात्मा जैसे राजा होता है वैसे बैठे हुए थे सिंहासन पे, और उसके बगल में दरबारियों की तरह, जैसे हमारे संत गरीबदास जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज, ये सब वहाँ पे अन्य रूप बना के बैठे हुए थे। रामदेवानंद जी महाराज, चितानंद जी महाराज, जितने भी गुरु हमारे गुरु जी से पहले हुए, संत रामपाल जी महाराज से पहले, वो सब दरबारी की तरह बैठे हुए थे वहाँ पे। मैंने कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया। उतने में वहाँ पे एक आत्मा आई, तो कबीर जी ने कहा कि इन्हें ये नए मेहमान हैं, इन्हें सतलोक घुमा दो। तो फिर उन्होंने मेरे को एक यान दिया। यान के अंदर हम जा रहे थे, हम दोनों, वो आत्मा भी थी मेरे साथ, वो लेकर जा रही थी। तो एक पहाड़ था, पहाड़ के बीच से वो मुझे निकाल रही थी। मतलब 2 पहाड़ थे, उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं था कि हमारा यान निकल सके। तो मैंने कहा कि आप मुझे मत निकालो, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ गैप नहीं है, अब इतनी सी जगह में हम कैसे निकलेंगे। तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ की कोई भी वस्तु नाशवान नहीं है, ये अमर लोक है, अविनाशी लोक है। तो फिर इतना कहते ही पहाड़ के बीच से हम निकल गए। और जब मैंने आंखें मींच ली, मैं काफ़ी डर गया था। फिर मैंने जब आंखें खोली तो हम पहाड़ को पार कर चुके थे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने मेरे को ऐसे करते करते मेरे को उन्होंने एक वहाँ पे दूध की नदी बहती है वहाँ पे लेकर गए। तो मैं उसे, वो आत्मा तो पी रही थी पर लेकिन मैं पी नहीं पा रहा था उसको। फिर संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे दर्शन दिए उन्होंने मेरे को। संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर जी आए थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को दर्शन दिए और उन्होंने मेरे को फिर अपने हाथों से दूध पिलाया।
बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छी फीलिंग आई वहाँ पे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी ऊंची शक्ति के हैं। और उन्होंने मेरे को वहाँ पे पूरा सतलोक घुमाया। जैसे धीरे धीरे करके वो मेरे को लेकर गए। उन्होंने कहा बेटा देखो ये जगह है, ये जगह है, और यहाँ पे इस फलदार वृक्ष थे, वहाँ पे काजू किशमिश लगे रहते थे। तो मेरे को बीच में भूख लग गई। मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज गुरुजी मुझे भूख लग रही है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक हाथ यूँ किया और एक हाथ इधर किया। तो इसमें एक कटोरी आई, उसके अंदर खीर भरा हुआ था, और इधर पानी का एक गिलास आया, और मैंने उसे खा लिया। फिर मेरा पेट भी भर गया। उसके बाद फिर मैंने कहा गुरुजी अब मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज से कहा मैंने। तो उन्होंने कहा बेटा देखो तुम यहाँ से जब गए थे तो तुम भक्ति युक्त थे, तुमने अपना कर्म बिगाड़ लिए, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था यहाँ से, तुम चले गए, तुम भक्ति युक्त थे। तो अब जब तुम आओगे ना यहाँ पे तो भक्ति युक्त ही आओगे, ऐसे मैं तुम्हें ला नहीं सकता यहाँ पे। जब तक तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं होगी, दृढ़ता नहीं होगी मेरे प्रति, मैं तुम्हें नहीं ला सकता यहाँ पे। तुम यहाँ रह नहीं सकते, तुम्हें उस लोक में जाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, दृढ़ होके सार नाम लेना पड़ेगा, जब तुम यहाँ आ सकते हो, और यहाँ पे जब ही तुम रह सकते हो, वरना मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। तो उन्होंने मैं उस दिन 1:30 बजे सोया था रात में, और सुबह 9 बजे उठा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि किसी दिन ज़्यादा नींद आ गई तो मैं सो गया। तो मेरे घर में किसी ने उतनी टेंशन भी नहीं ली। तो मैं जब आया मेरे को गुरुजी ने वहाँ छोड़ दिया कि जाओ अब तुम नीचे जाओ, भक्ति करना। मैं नीचे आया, मैंने मम्मी को ये सब बताया। तो फिर मम्मी कह रही कि ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर मम्मी ने उसी समय, मैंने कहा मम्मी आप दंडवत करो, अगर मेरी बात सच है ना तो आपको गुरुजी दंडवत करते समय मेरी बात महसूस करा देंगे। उनको दंडवत किया मेरी मम्मी ने, संत रामपाल जी महाराज को। फिर संत रामपाल जी महाराज ने, उन्हें पता नहीं क्या उनके अंदर से फीलिंग आई कि उन्होंने कहा कि बेटा तू जो भी बोल रहा है तू सच बोल रहा है, मुझे पता लग गया अब। और फिर सतलोक गया मैं, तो मेरे अंदर दृढ़ता आ गई। फिर मैंने सोचा कि अब तो भक्ति करनी है। फिर मैंने जम के भक्ति की, और आज भी मैं भक्ति कर रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के। और हमें अनेकों लाभ होते हैं। जैसे कि एक बार मेरे पापा सेल्समैन का काम करते हैं, टॉफ़ी चॉकलेट की सेल करते हैं दुकानों पे। वो आ रहे थे, रास्ते में एक ट्रक आया। ट्रक का पीछे का कुंडा था, वो पापा के साइकिल के थैले में फंस गया। तो थैले का सामान तो बिखर गया, साइकिल को कुछ नहीं हुआ, नहीं पापा को कुछ हुआ, बस थैले का सामान बिखर गया। और उतने में वो ट्रक वाला आदमी बाहर आया, और उस ट्रक वाले आदमी ने कहा कि आपको जितने भी पैसे चाहिए हो आप मुझसे ले लो, पर लेकिन मुझे छोड़ दो। पर फिर पापा ने कहा कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का नियम है, हम आपसे फजूल पैसे नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, आप देखने आए हमको, यही बहुत है, वरना कोई और तो देखने भी नहीं आता। तो फिर वहाँ से परमात्मा ने पापा की जान बचाई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। पहले आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहते थे, जिससे आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आपको और आपकी बहन को संत रामपाल जी महाराज ने ठीक किया। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज आपको सतलोक लेके गए और सतलोक के दर्शन कराए। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में जितना कह सके उतना ही कम है, क्योंकि ये एक परमात्मा के स्वरूप हैं और ये कलयुग में उतरे हैं हमारे मुक्तिदाता के रूप में। ये राइट टाइम है, आप आइए, भक्ति कीजिए और पार हो जाइए। मैं संदेश तो दे नहीं सकता, पर लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, ऑल सिटीजन से, कि आप आइए। ये राइट वे ऑफ वर्शिप देते हैं संत रामपाल जी महाराज, सबसे अच्छा तरीका वर्शिप का, और प्रमाणित भक्ति देते हैं विद प्रूफ। हर चीज़ को वो प्रूफ के साथ बताते हैं। तो आप आइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। चंदन, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना काफ़ी आसान है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पे सत्संग चलते हैं, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर सतलोक आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर्स आते हैं। उनमें आप कांटेक्ट करके उन भक्तों से अपना नज़दीकी नामदान केंद्र का पता जान सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।